जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए और फिर इसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, मकर संक्रांति की किस देवता की पूजा होती है? मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है? तो भगवान सूर्य की पूजा होती है। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह सूर्य पूजा, उत्तरायण, ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व भी बोलते हैं और फसल का त्योहार होता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवता को समर्पित होता है। तो मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की पूजा होती है। दूसरा प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। तीसरा प्रश्न हमारा, मणिपुरी नृत्य किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके नाम की उत्पत्ति मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख वर्णन मिलता है। चौथा प्रश्न, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर अमिताभ घोष। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द बंच ऑफ ऑल्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। कर्म योद्धा नामक ग्रंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक चेतन भगत सिंह। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ट्रैक फील्ड धावक कौन है? उत्तर मिल्खा सिंह। ट्रैक फील्ड धावक कौन है? मिल्खा सिंह। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर असम का। असम का सत्रिय नृत्य समर्पित है और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना पूछा जाए तो भरतनाट्यम है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा? सत्रिया है। इसके फाउंडर श्रीमता शंकर देव हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य में सन 2000 में शामिल किया गया था। 1793 का एक्ट क्या था? उत्तर 1793 का चार्टर अधिनियम था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, जिसमें कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था। 8वां प्रश्न, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर इसका मुख्य उद्देश्य भारत का दौरा करने का उद्देश्य था। संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिशें दी जा सके। असद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? उत्तर रुद्रवीणा से। उस्ताद सादिक अली खान, याद रखना है इनका भी संबंध किससे? रुद्रवीणा से है। तो असद अली खान का संबंध किससे? रुद्रवीणा से। जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1951 से 1981 के। 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर गोवा राज्य में। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। कुषाण की 2000 वर्ष पहले राजधानी क्या थी? उत्तर मथुरा। कुषाण की 2000 वर्ष पहले राजधानी क्या थी? मथुरा। कुषाण वंश ने 2 राजधानियां उत्तरी भारत में पुरुषपुरा, पेशावर और मथुरा से प्रशासन किया था। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है।
अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। धन आवेश में किसकी संख्या अधिक होती है? उत्तर प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। FATF अक्टूबर 2022 में किस देश को हटा दिया गया? उत्तर पाकिस्तान को हटा दिया गया। भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? उत्तर जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़ भारत के 50वें जस्टिस बने हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? उत्तर 1965 में। 1965 में पुरंदर की संधि हुई थी और जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर 11 जून 1665 को हुआ था। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। भाग 3 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए विस्तार से इसका देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से, ये सभी के सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है। केरल के कौन से त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? उत्तर विशु। केरल के कौन से त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? विशु को। उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से? उत्तर तबला वादक से। तबला वादक कौन कौन से हैं? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद उदय महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फयाद खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र। ये सभी के सभी कोई नाम आपको याद रखने हैं। जाकिर हुसैन को पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 22वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। आईने अकबरी अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। पंचतंत्र नामा पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। जहांगीर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? जहांगीर। यामा नामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि पुस्तक किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। महाभारत भागवत गीता किसकी है? वेद व्यास की। द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक के लेखक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। गीता रहस्य आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये सभी के सभी पुस्तक आपको याद रखनी है। फूल के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। नवंबर 2022 में भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? उत्तर हार्दिक पांड्या थे। गैस सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा भेजी जाती है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाए। मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य भगवान की। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। मणिपुरी नृत्य किस कला के लिए प्रसिद्ध होता है? हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रमुख प्रसंग है। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द बंच ऑफ हार्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स।
कर्मयोद्धा नामक पुस्तक किस पर लिखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत सिंह। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ट्रैक फील्ड धावक कौन होते हैं? मिल्खा सिंह। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? श्रीमती शंकरदेव, और सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। 1793 का एक्ट क्या था? चार्टर अधिनियम 1793। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का दौरा करने का उद्देश्य और संवैधानिक सुधार तथा व्यापक अध्ययन करना था। असद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? रुद्रवीणा से। जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था? 1951 से 81 तक। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में। कुषाण की 2000 वर्ष पहले राजधानी क्या थी? मथुरा थी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। धन आवेश में किसकी संख्या अधिक होती है? प्रोटॉन की। या फिर अक्टूबर 2022 में किस देश को हटा दिया गया है? पाकिस्तान को। भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1965 में। इस संधि पर हस्ताक्षर 11 जून 1665 को हुआ था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। केरल के कौन से त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? विशु को। उस्ताद अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला वादक से। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। आईन अकबरी अकबर नामक पुस्तक के लेखक अलबुल फजल। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। जहांगीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जहांगीर। यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद। महाभारत भागवत गीता वेद व्यास। द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। गीता रहस्य आर्किटिक होम इन द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। फूल के आंतरिक भाग को क्या कहता है? स्त्री केसर कहा जाता है। नवंबर 2022 में भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। गैस सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा भेजी जाती है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसका फास्ट रिवीजन भी किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।